हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या सच में कोई देवी देवता शरीर में आते हैं? जो गुरु बाबा की गद्दी लगाते हैं, क्या सच में उन पर बाबा मोहन राम आते हैं? या कोई भी इंसान या गुरु कोई भी किसी भी देवी देवता की गद्दी लगाते हैं, तो क्या वो देवी देवता उस भक्त के शरीर में स्वयं प्रवेश करते हैं या नहीं? यही जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस संसार में जो भी गुरु किसी भी देवी देवता की गद्दी लगाते हैं, चाहे माता काली की गद्दी हो, बालाजी महाराज की गद्दी हो, बाबा मोहन राम की गद्दी हो, ऐसे ही अनेक देवी देवता हैं जिनकी लोग गद्दी लगाते हैं, तो क्या उन गुरु पर, उन भक्तों पर वो देव देवता क्या स्वयं आते हैं? क्या है कि बहुत से भक्त लोग को ये पता नहीं होता कि स्वयं देव देवता उस गुरु पर आते हैं, उस गुरु के शरीर में प्रवेश करते हैं कि नहीं। वो लोग कहते फिरते हैं कि उस पर माता काली आती हैं, बालाजी महाराज आते हैं या बाबा मोहन राम आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस संसार में कोई भी देव देवता ऐसा नहीं है कि जो स्वयं किसी के शरीर में प्रवेश कर सके, और ना ही हमारा शरीर इतना सक्षम है जो किसी देव देवता को अपने शरीर में प्रवेश करा सके। इस संसार में जो भी भक्त जिस भी देवी देवता की गद्दी लगाते हैं, वो देवी देवता स्वयं नहीं आता, बल्कि उस देवी देवता की शक्ति की जो किरणें होती हैं, जो तरंगें होती हैं, वो तरंगें उस भक्त के शरीर में प्रवेश करती हैं। और जब भक्त या गुरु गद्दी लगाते हैं और ध्यान करके गद्दी पर बैठते हैं, जब उस देवी देवता का आवाहन किया जाता है, तो वो किरणें, वो तरंगें उस गुरु के शरीर में प्रवेश करती हैं, न कि स्वयं वो देवी देवता जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं। उन किरणों के माध्यम से ही कोई भी गुरु किसी भी भक्त की पूंछा देखकर, या हम कह सकते हैं कि किसी के बारे में देखकर बताते हैं। वो शक्ति ही उस व्यक्ति के बारे में गुरु को बताती है, और गुरु भक्त को बताता है। आपकी जिस प्रकार की भी परेशानी है, उसी के माध्यम से आपको कर्म करने के लिए बताए जाते हैं। और जब आप कर्म करते हैं तो आपको फ़ायदा भी होता है। तो दोस्तों, कर्म प्रधान है, कर्म हमें सबसे पहले करना पड़ता है। कर्म के हिसाब से ही हर एक व्यक्ति को फल मिलता है, और कर्म से ही हमारा भाग्य भी बनता है। दोस्तों, कोई भी देव देवता इस संसार में ऐसा नहीं है कि जो अपने भक्त के शरीर में स्वयं प्रवेश करता हो, बल्कि उस देव देवता की जो किरणें होती हैं, जो तरंगें होती हैं, वो अपने भक्त के शरीर में प्रवेश करती हैं। और जैसे जब कोई गुरु गद्दी लगाते हैं, तो उन पर वो देव देवता स्वयं नहीं आता। उस देव देवता की जो तरंगें होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो ही भक्त के ऊपर, गुरु के ऊपर सवार होती हैं। सकारात्मक तरंगें जो होती हैं वो भी सवार होती हैं, जिनके माध्यम से आपकी पूंछा देखकर गुरु आपको बताते हैं, और आपकी जो भी परेशानी होती है उसी के माध्यम से आपको कर्म बताते हैं। और कर्म करने से हम लोगों को फ़ायदा होता भी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई देवी देवता आपके शरीर में आता हो। कोई भी देवी देवता हो इतना खाली नहीं है कि वो स्वयं आपके शरीर में आए, आपके शरीर में प्रवेश करे। बस उस देवता की जो सकारात्मक किरणें होती हैं, तरंगें होती हैं, वो ही उस गुरु के शरीर में प्रवेश करती हैं, और उन्हीं के माध्यम से गुरु आपको सब कुछ देखकर बताते हैं। दोस्तों, हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम।